लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब हादसे के फौरन बाद वहां फायर फाइटर्स का दल वहां पहुंचा और उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। आग पर काबू पा भी लिया गया, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, क्योंकि जैसे ही विमान जो है बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद विमान के टुकड़े हो गए। विमान का एक हिस्सा बिल्डिंग में फंसा रह गया, पिछला हिस्सा, जबकि अधिकतर जो हिस्सा है उसका वो ज़मीन पर आ गिरा। और उसके साथ ही बहुत ही ज़ोरदार धमाके के साथ आग का गोला उठता देखा गया और उसके बाद पूरा इलाका गहरे काले धुएं से भर गया। तो ये वो स्थिति है, ये वो नज़ारा है। एक लंबे अरसे के बाद भारत में कोई मुसाफिर तैयारा, कोई यात्री विमान इस तरह से हादसे का शिकार हुआ। तस्वीर नंबर 1 में आप देखें किस तरह से विमान गिरता है, उसके बाद वो पूरा वहाँ पर जो आग का शोला उठ जाता है। तस्वीर नंबर 2 में देखिए, उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर पूरा इलाका जो है वो काले धुएं बादल से घिर गया। तस्वीर नंबर 3 में भी आप इसी तरह की तस्वीर देख सकते हैं, जबकि तस्वीर नंबर 4 में थोड़ी दूर से ये तस्वीर ली गई है, उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से वहाँ पर आग उठी, उसके बाद पूरा इलाका जो है काले धुएं से भर गया। तस्वीर नंबर 5 में भी इसकी भयावहता को आप महसूस कर सकते हैं, कितना भयावह वो मंजर था। तस्वीर नंबर 6 में भी आप देखिए गहरे काले धुएं के बादल उठते नज़र आ रहे हैं। ये उसी विमान हादसे के बाद, आग के बाद वहाँ पर गहरा काला धुआं जो उठता नजर आया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 7 में आप देखिए किस तरह से वहाँ पर राहत बचाव कार्य में लोग जुट गए। जो भी एजेंसीज थी, जो भी अलग अलग दल थे, जो मेडिकल जो दल था, वहाँ पर एम्बुलेंसेस का आना शुरू हो गया और आग पर काबू पा लेने के बाद उस विमान के मलबे में से जो लोग भी वहाँ फंसे हुए थे, या तो किसी की डेड बॉडी मिल रही थी और बहुत कम ही लोग इस हालत में मिले कि वो जख्मी हालत में थे, तो उनको भी वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया। If I hope any survivors are there for their speedy recovery. Having said that, India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world. And so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place is a very surprising thing, because the A787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is no reason to doubt about the aircraft itself. Now, if the accident has taken place, only the black box will reveal what is the real reason why things went wrong. The captain did give a mayday call, but we must also remember that the aircraft flew from Delhi to Ahmedabad. Obviously, there was no snag. Otherwise, the captain would not have decided to fly from Ahmedabad to London, which is a very long flight. And there is absolutely no reason to even consider, because the pilot would have done pre-flight checks. On every flight, there's a pre-flight check. And between the captain and the second in command, they do all the checks to ascertain whether the plane is flyworthy. So in this case, for a 9.5-hour flight, everything was in place. What went wrong, only an investigation can reveal. Do you think there was a breach in? तो आप सुन रहे थे प्रफुल्ल पटेल को, जो एनसीपी के लीडर हैं, मेंबर राज्यसभा हैं, और प्रफुल्ल पटेल जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। तो प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि जिस तरह की तैयारी, जिस तरह की सतर्कता, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो पूरी तरह से भारतीय सिविल एविएशन में भी अपनाई जाती है। लेकिन अब ये एक हादसा हो गया है। ये कैसे हुआ, किस तरह से ये हादसा पेश आया, अब ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद, उसकी गहन छानबीन के बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सुरक्षा के जो मानक हैं, जो उसके पैमाने हैं, उस पर भारतीय सिविल एविएशन जो है वो पूरी तरह से खरा उतरता है और बिल्कुल इंटरनेशनल मानकों के तरह ही
लेकिन ये हादसा भी एक दुखद हादसा है और उन्होंने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार भी किया। प्रफुल्ल पटेल, एक्स मिनिस्टर सिविल एविएशन। और ये अलग तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह उस हादसे के बाद लगातार जो राहत बचाव दल है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ वहां देखा गया और मलबे में से कोई या तो डेड बॉडी या फिर किसी के बॉडी के टुकड़े तक भी बरामद हुए हैं। ये जानकारी थोड़ी विचलित कर सकती है, लेकिन ये जानकारी ज़रूरी है कि आप तक साझा किया जाए, चूँकि ये एक रिपोर्ट है जो सामने आ रही है और आप इस बात से इस हादसे की गंभीरता का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुल 242 लोग जो है वो इस विमान में सवार थे। इन्हीं 242 में से 12 क्रू मेंबर भी थे। विमान के जो दल है, क्रू दल है, वो भी था। तो इस क्रू मेंबर्स 12 जिनकी संख्या थी उसे मिलाकर कुल संख्या 242 होती है। 242 इस ऑन बोर्ड थे, इस विमान में सवार थे और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मरने वाले हैं उसकी संख्या 210 तक पहुंच गई है। और दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे यात्री आकाश का बयान काफ़ी अहम है। इस ताल्लुक से आपको हम सुनाने जा रहे हैं। जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था जो यात्री आकाश, विमान में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, ये आकाश का कहना है। आकाश जो दिल्ली से पहुंचा था अहमदाबाद और उसने बताया है कि विमान में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। आकाश वत्स इसी विमान से अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश वत्स हादसे से पहले अहमदाबाद में उतरे थे इसी विमान से और आकाश और यात्री ने विमान को बताया था कि यात्रा के लिए खतरनाक, और उसने ऐसा बताया था कि यात्रा के लिए विमान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यात्री ने तकनीकी खराबी का वीडियो रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, ये जो आकाश है जो इसी विमान से दिल्ली से वो अहमदाबाद पहुंचा था और फिर वो उस विमान से उतर गया था, तो उसने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। बताया था किस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ तकनीकी खराबी या खामियां उसने रिकॉर्ड की थी कि क्या क्या यहाँ खराबी इस विमान में है। और उसके बाद आप देखिए कि जब फिर ये विमान जब अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है लंदन के लिए तो उसके साथ हादसा पेश आता है। आकाश इस विमान से दिल्ली से अहमदाबाद तक आए थे, उनका सफ़र अहमदाबाद तक का था और अपने सफ़र के दौरान आकाश ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि विमान में कुछ खराबी है। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. तो ये आपने देखा आकाश जो इसी विमान में आकाश ने सफ़र किया था, यात्रा की थी, लेकिन आकाश की यात्रा इस विमान में थी दिल्ली से अहमदाबाद तक की।